हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वनडे एग्ज़ाम, जितना भी वनडे एग्ज़ाम है सभी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप लोग देखिए, कैसा लगता है वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपना अपना राय दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का रहा, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद का शक्ति डैश में वर्णित है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद का शक्ति डैश में वर्णित है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर होगा, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 360 में क्या है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के लागू किया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत क्या होता है? वित्तीय आपात लागू किया जाता है। और अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है 352 में। अनुच्छेद 32 में क्या है? आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ होता, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ होता, गवर्नर नहीं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये साइमन कमीशन की सिफारिश के आधार पर लाया गया था। इसी 1935 के गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा ही 1935 के गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा ही यहाँ पे होगा गवर्नमेंट एक्ट से ही 19 क्या कहते हैं आप, संविधान जो बना, गवर्नमेंट एक्ट 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से ही ज़्यादा बातें लिए गए हैं संविधान में। तो फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? बोल रहा है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 224। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 241 होगा। तो फिर नहीं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अनुच्छेद 263 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 263। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है? गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसका महत्वपूर्ण विषय क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, सांप्रदायिक समस्या, पुनः पैक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सांप्रदायिक समस्या। ये क्या होता है? ये जो पहले भारत में एक जैसे क्या कहते हैं, कांग्रेस का एक गठन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। उसमें जो था, उसमें जैसे भारतीय लोग अंग्रेज़ों के समक्ष खुल के बात नहीं कर पाते थे, इसीलिए 1922 में गया अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन था? CR दास, जिसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1922 का
गया अधिवेशन किया, उसमें ये अपना प्रस्ताव रखा। ये क्या प्रस्ताव रखा? ये प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस में सबसे अधिक प्रमुख विषय क्या था? विधान परिषद में शामिल होना या उसका बहिष्कार करना। इसीलिए 1922 के अधिवेशन में ये जो डायरेक्ट जो था विधान परिषद में शामिल होने के लिए, और अंग्रेज द्वारा कोई भी गलत चीज़ काम किया जाता था उसका बहिष्कार करना, इसीलिए सीआर दास ने 1922 का गया अधिवेशन में सांप्रदायिक समस्या के लिए 1922 का गया अधिवेशन किया था। तो फिर अगला क्वेश्चन है 1857 क्या है? 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ के सिपाही थे? अवध थे या बिहार से थे या बंगाल से थे या पंजाब से? 1857 के क्रांति जो हुआ था उसमें सर्वाधिक सेना की संख्या कहाँ से थे? तो इसका आंसर क्या होगा? अवध से थे। ये 1857 का क्रांति कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ 10 मई 1957 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन था? पेंथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, विलियम वुड्स। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था, पेंथिक लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन विलियम वुड्स कैबिनेट के सदस्य नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था? कोलकाता से किया था, बम्बई से किया था, मद्रास से किया था या बंगाल से किया था? 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। ये कहाँ से किया था? ये कोलकाता से किया था या बम्बई से किया या मद्रास से किया या बंगाल से किया था? तो दोस्तों ये कहाँ से किया था? ये बम्बई से किया था। बम्बई के किस में? ग्वालियर टैंक मैदान से ये किया था। अगस्त क्रांति 8 अगस्त को हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद 9 अगस्त के रात में सभी बड़े बड़े जो नेता थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सबको क्या किया गया? पकड़ के जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पकड़ के सबको जेल में दे दिया अंग्रेजों ने। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, ईश्वरचंद विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, जो कि महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। फिर अगला, और उसके बाद दादा भाई नौरोजी क्या दिए थे? इसका था धन बहिर्गमन का सिद्धांत। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। कौन दिया? दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी कौन नारा दिया था? महात्मा गांधी करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। कब? ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। फिर अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ये जो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन हुए थे 1919 में, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी। ये खिलाफत क्या था? खिलाफत आंदोलन था जैसे मुस्लिम का जो
सबसे बड़ा पद होता है वो खिलाफत होता था। वहाँ पे इटली में खिलाफत के पद को जो था, इटली के मुसलमानों को तहस नहस करके खिलाफत पद को वहाँ पे हटा दिया गया था। तो उसी बीच भारत में भी बहुत ही सांप्रदायिक जो दंगा फसाद होता था, बहुत ही अंग्रेज दबाव बनाता था। उसी टाइम हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए महात्मा गांधी तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने वाले ही थे, उसमें मौका मिल गया महात्मा गांधी को मुस्लिम को एकत्रित करने के लिए। उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया और खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ा और सबको जोड़े और वहीं से खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किए, जिससे कि महात्मा गांधी चाहते थे हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो रहे, जिससे अंग्रेज को दबाने में थोड़ा मौका मिले और अच्छा से दबा पाए। तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, महात्मा गांधी को चुना गया था और महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखे। निम्नलिखित में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखे थे। ये राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये कौन लिखे थे, ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखे थे, जो कि 1893 के शिकागो में आंदोलन में अकेले रहते हुए पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, अपना छाप छोड़े कि हाँ हम भी एक भारतीय है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर स्वामी विवेकानंद होगा, सही सी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।